मच वाक़े में नाअहली बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शहदा के लवाहिकीन को फीकस 15 लाख रुपए और शरई वारिस को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की सरबराही में खुसूसी तहकीकाती कमीशन बनेगा। हुकूमत और धरना मुंतज़मीन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा सामने आ गया। उधर सानिहा मच के मुल्जिमान की गिरफ्तारी या मालूमात देने पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। वज़ीर आज़म कई बार कह चुके बैरूनी ताकतें मजहबी फसादात करवाना चाहती हैं। हुकूमत अमन के लिए कोशां है, यकीन दिलाते हैं अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की धरना मुजाहिरीन से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा, जिस निज़ाम में इंसाफ ना हो उसमें बरकतें नहीं होती। चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बेहिसी और इंसानियत से आरी बातें की। मरियम नवाज का कहना है, ब्लैकमेलिंग वाला बयान सुना तो दिल दहल कर रह गया। लवाहिकीन पर क़यामत टूटी और आपने लाशों से जिद लगा ली। आपको कौम को जवाब देना पड़ेगा। इंसानियत से आरी तो सियासत चमकाने वाले हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्विटर पैगाम और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ हर मामले पर सियासत करने वालों के लिए इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज कौन होती हैं? वज़ीर आज़म को बताएं कि उनको क्या करना है। हुकूमत ने मुतासरीन के मुतालबात मान लिए। ज़िले इंतज़ामिया ने जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा। हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज और धरनों से निमटने के लिए मुतहर्रिक। क्लर्क्स, पेंशनर्स और लेबर यूनियंस के धरनों से बचने के लिए इक़दामात। खैबर पख्तूनख्वा में क्लर्क्स, पेंशनर्स, लेबर यूनियंस के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका वज़ारतों और सूबाई हुकूमतों को मुरासला भेज दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध। लाहौर से पिंडी भट्टियां, खानेवाल से मुल्तान और मुल्तान से रहीम यार खान तक मोटरवेज बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्क में सख्त सर्दी की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद। मकामी लोगों और सयाहों को मुश्किलात। साबिक गवर्नर सिंध, नामवर तबीब, मुसन्निफ और समाजी रहनुमा हकीम मोहम्मद सईद का यौम पैदाइश। हकीम सईद 9 जनवरी 1920 को दिल्ली में पैदा हुए। तिबो हिकमत, आलमी अदब और दीगर मौज़ूआत पर 200 से ज़ायद किताबें लिखें। सितारा इम्तियाज़ और निशाने इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुश्किल तैयार। डेमोक्रेट्स ने मुआखज़े के लिए करारदाद का ड्राफ्ट बना लिया। जल्द ओहदे से बरतरफ किया जाए। मुआखज़े का मुसव्वदा पीर को ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाने का इम्कान। उधर ट्विटर इंतजामिया ने सदर ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया। सरकारी अकाउंट से ट्वीट की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। होगी फिर छक्कों चौकों की बहार। PSL के छठे सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। कराची और लाहौर 20 फरवरी से इवेंट के 34 मैचेस की मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल। फाइनल 22 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। FA कप के तीसरे राउंड का आगाज। लिवरपूल ने ऑस्टन विला को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से सादिफ माने 2 गोल स्कोर किए। दूसरे मैच में वुल्वरहैम्पटन ने क्रिस्टल पैलेस को 1-0 से हरा दिया।
और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही की 25वीं बरसी। 1972 में बतौर हीरो पहली फिल्म बशीरा रिलीज हुई। शेर खान, मौला जट, साला साहब, आखिरी जंग और शोले समेत 804 फिल्मों में काम किया। खबर आपको दें कि पंजाब हुकूमत का सूबा भर के तरक्याती प्रोग्राम्स की स्क्रीनिंग का फैसला सामने आया है। सरकारी इदारों से 6 माह के दौरान जारी फंड्स की रिपोर्ट तलब कर ली गई। फंड्स के इस्तेमाल की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की ज़ेर सदारत इदारों की शशमाही कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बात करने के लिए काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। काजी नदीम इकबाल, बताइए रिपोर्ट कब तक जारी कर दी जाएगी? आज के मसाइल के यहाँ के अलावा तरक्याती अमल का तसलसल से जारी रखना जहाँ मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, तो वहीं पर सूबा भर में जारी तरक्याती मनसूबों में शफाफियत का अमल बरकरार रखना और उनके लिए जारी होने वाले फंड्स की बेहतर निगरानी भी की जा रही है। यही वजह है कि चेयरमैन PND ने सूबाई इंतजामी सेक्रेटरीज, खुद मुख्तार इदारों के सरबराहान और अटैच महकमों के जिम्मेदारों को रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान जारी किए जाने वाले फंड्स की बाबत रिपोर्ट्स मुरतब करके हुकूमत को भिजवाने की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद रोज में बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बाबर इजलास शुरू होने वाले हैं, जिसमें तमाम महकमों के सरबराहान वाज़ेह करेंगे कि किस तरक्याती मनसूबे के लिए कितने फंड जारी हुए, इनमें से कितने फंड्स इस्तेमाल हुए, इस्तेमाल होने वाले फंड्स की शरह क्या रही और कौन सा महकमा हुकूमती तरजीहात की रोशनी में अमल दरामद करने में कामयाब रहा और कौन सा इदारा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। मज़कूरा रिपोर्ट्स के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ईवान वज़ीर को भी एतमाद में लिया जाएगा। जी नाज़रीन, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सरगोधा में लंडा बाजार की रौनकें भी उरूज पर पहुंच चुके हैं। शहरों की बड़ी तादाद सस्ते और गर्म मलबूसात की तलाश में मसरूफ़ है। बात करने के लिए आसिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइए। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, सरगोधा के लंडा बाज़ारों के अंदर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी के अंदर मसरूफ़ नज़र आ रही है, क्योंकि सर्दी के जो मलबूसात हैं वो ज़्यादातर जो है वो लंडा बाज़ार के अंदर जो है वो आम आदमी की रेंज के अंदर जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जैकेट, जर्सी, जूते, दस्ताने और जो दीगर अशिया हैं वो यहाँ पर जो है फ़रोख्त की जा रही हैं। जैकेटों और जर्सियों की बात करें तो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की जो है बेहतरीन जर्सियाँ और जैकेटें जो है यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। इसलिए जो मुतवस्सित तबका है उनके ज़्यादातर जो रुझान है वो बड़ी दुकानों के बजाय जो इन लंडा बाज़ारों की जानिब भी होता है। कोरोना SOPs को जो है यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, ना ही मास्क इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ना ही समाजी फासले को जो है वो मद्देनज़र रखा जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने बारहा जो है लंडा बाज़ार के अंदर जो है वो कोरोना SOP से अमल दरामद करने के लिए जो है वो कहा गया है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सर्दी की शिद्दत की वजह से जो है शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आती है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर सस्ती चीज़ें जो है वो यहाँ पर उन्हें बआसानी मिल जाती हैं, जो बाज़ारों के अंदर 2,500-3 हज़ार रुपये से जो है वो शुरू होती हैं, यहाँ पर 200-300 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाती हैं। इस वजह से वो यहाँ का रुख करते हैं। जी।